हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए आज हम लोग का टारगेट JSSC CGL मैथ्स। हम लोग क्या करते हैं इसमें, JSSC द्वारा पूछा गया प्रीवियस पेपर हम लोग करते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी है करना, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है JSSC वालों ने। और हम लोग 15 से 20 सेट करने का टारगेट है, देखते हैं कितना कर पाते हैं। जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा उतना अच्छा करेंगे और यकीन दिलाते हैं यदि पूरा कर लीजिएगा तो आपको बहुत सारा प्रश्न आपको देखना ऐसे मिलेगा। 14 से 15 क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। 5-6 सवाल छोड़ के बाद बोल रहे हैं, जिसको डर लगता है मैं तो उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है आपको। तो जल्दी देखते हैं प्रीवियस पेपर मैथ का, और JSSC द्वारा पूछा गया मैथ का प्रश्न निचोड़ करेंगे सोल्यूशन। हम लोग सेट 7 मतलब 6 तक हो चुका है, 7वां कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए होंगे तो। चलिए, दो संख्याओं को योग दिया हुआ है, दो संख्याओं के योग रेशियो दिया हुआ है, सम और डिफरेंस 2 नंबर का। देखिए दो सम, एक संख्या एक मात्र सम दिया हुआ है और एक का मान लिया डिफरेंस दिया हुआ है। रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:5 दिया हुआ है। तो रेशियो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस 2 नंबर का रेशियो बताना है, x/y बताना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या बोले थे, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो याद रखना x कैसे निकालिएगा, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, 7 5 12 डिवाइड बाई 6 हुआ। फिर y कैसे निकालिएगा, दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2, तो 2 5 7 माइनस 5 2 डिवाइड बाई कितना 2 1 आया। इसका मतलब आंसर 6:1 हो जाएगा। चलिए, न्यूनतम पूर्ण घन है जो 8 9 25 है, पूर्णतः विभाज्य हो। द लिस्ट परफेक्ट क्यूब विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8 9 25। तो लिस्ट परफेक्ट क्यूब कैसे निकालिएगा, देखिए 8 तो अपने आप में क्यूब है 2 का, ठीक है, ठीक है, ठीक। फिर देखिए 8 अपने आप क्यूब है। चलिए 9 में क्या है, 9 और 25। तो देखिए 9 का क्यूब क्या होगा, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। 3 3 9 9 3 27, एक क्यूब। 5 का क्या होगा, 5 5 25 और 5 125, 5 25 25 125। तो इसको गुना कर दिए 8 से इंटू 3 3 9 9 3 27 और 5 5 25 125 गुना कर दिए, इसको गुना कीजिएगा 27,000 आ जाएगा। समझ में क्या करना चाहिए, जैसे 8 तो क्यूब तो अपने आप में है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ठीक रहने दीजिए। 9 किसका है, ये किसी का नहीं, 3 का स्क्वायर है, तो क्यूब कीजिएगा तो एक 3 और लाना पड़ेगा। जैसे ये तो दिया हुआ पहले से, क्यूब कर देंगे 9 3 27 आ जाएगा क्यूब, तो 3 इंटू कर दिए तो देख लीजिए इतना हो गया। फिर 5 का क्यूब 125, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा। HCF निकालना है, देखिए नॉर्मल जो पहले बचपन में पढ़े तो वो मेथड से लगा सकते हैं। HCF कैसे निकालता है, डिवाइड करके ऐसे, जैसे कितना से कटेगा ये एक बार में, 41 0 0 300, ठीक है, 300 होगा ना। चलिए फिर क्या करते हैं, ये लौटा के यहाँ ले आते हैं, 1141 कितना, 3 बार में कटेगा, 3 3 900, यही ना होगा, डिवाइड करके 1 4 241। फिर क्या करेंगे, ये लौटा के यहाँ ले आएंगे, इसी तरह बनाते हैं ना। जैसे चलते चले जाइएगा, देखिएगा लास्ट में क्या बचे, जब तक 0 कट ना जाएगा नीचे तब तक चलते चला जाना है। तो देखिएगा यहाँ से आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। या फिर आप डिफरेंस मेथड से बना सकते हैं, दोनों को डिफरेंस लेके और फैक्टर निकाल के उसको निकाल के बना के डिफरेंस कितना आएगा इसका, जिस हिसाब से बनाना पड़ेगा बना लीजिए डिफरेंस मेथड से, ठीक है। वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बनाना है आपको आंसर बनाएगा, आपका अपना तरीका होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्या है, सर्टेन अमाउंट वाज डिवाइडेड इन बिटवीन गोलू एंड भोलू, गोलू और भोलू में बीच में बटा कितना रेशियो, 5:4 में, ठीक है। इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय भोलू वाज इतना, भोलू का अमाउंट कितना है, भोलू ये, तो भोलू का कितना दे दिया, 24,000 दे दिया है, ठीक रहते। 4 रेशियो 1 24,000 के बराबर, एक रेशियो कितना आएगा 6,000 के बीच, ये ना आएगा एक रेशियो। क्या पूछा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय गोलू, तो 5 × 6 6 5 30, ऐसे ना बनाते हैं, ठीक है। तो 30 आ गया। तो जैसे बनाना बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। चलिए, इफ ये सम ऑफ मनी, यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 6 साल में 2 गुनी हो जाती है और कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, इस टाइप को देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन 2 चीज़ बताते हैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन में, एक CI का बताते हैं फार्मूला, एक होता है SI का। डायरेक्ट बना सकते हैं आप लोग। SI का क्या है, n-1/t, कहने होते हैं n1 जिसे 2 बार दिया हुआ है, n2 -1/t2, ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं SI के केस में। यहाँ पर CI के केस में, इसमें क्या लगाना है, n1 इसका पावर 1/t1 इज इक्वल टू n2 1/t2
T2 अपना फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं बेसिक है ये, तो ये लगाते थे SCI के केस में। तो N1 कितना दिया हुआ है, N मतलब टाइम्स कितना डबल, तो 2 लिख दीजिए, टाइम्स कितना दिया हुआ है 1/6 N दिया हुआ है। चलिए N2 कितना दिया हुआ है 8 टाइम्स 8 और टाइम नहीं दिया हुआ, ठीक है, टाइम नहीं दिया हुआ मतलब कि 1/T है ना। चलिए 2 के पावर 1/6, 2 के पावर क्यूब 2 के पावर क्यूब, तो 3 ऊपर चल जाएगा, T ऐसे आएगा, बेस सेम हो गया, इसका मतलब 1/6 इज इक्वल टू 3/T है ना। तो T का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 18 देख सकते हैं आप लोग, तो इसका आंसर 18 हो जाएगा। देखिए इस टाइप क्वेश्चन है 80%, इसको कैसे बनाते हैं 80% पास फिजिक्स में पास किया, देखिए फिजिक्स में 80% पास किया, 85% इतना पास किया और दोनों में इतना पास किया, तो कैसे बनाते हैं इसको, जो दोनों में पास किया उसको निकाल लेते हैं 80 + 85, ऐसे नहीं करते थे 80 + 85 फिर माइनस दोनों में जो पास किया 100 कितना कितना है 75, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 90% दोनों में पास है, तो दोनों को फेल निकाल लीजिए, दोनों में फेल कितना 90% पास है। तो क्या पूछा देखिए, इफ 80 स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, तो 90% तो पास हो गया, तो 10% निकालिए फेल का, तो फेल कितना 10%, कितना दिया फेल का स्टूडेंट 80 दिया हुआ है, तो 1% कितना होगा यहाँ से 80 डिवाइड बाई 10 और 100 ऊपर ले चल जाए, डिवाइड कर देंगे 100% है ना, डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा देखिए 800। तो क्या पूछा है, यही तो पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन 800, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आप लोग पढ़े ना, इस टाइप का फार्मूला पढ़े होंगे, ये भी जो दोनों में पास है, तो PA + PB - PA यूनियन B, से नहीं पढ़े थे आप लोग, वही फार्मूला लगाना था, कुछ नहीं। तो इस टाइप का फ्रैक्शन बताना, जो 4747 रिपीट करते इसका मतलब 47 बार लगा दीजिए, क्या प्रोसेस बताए थे इसको पूरा लिख दीजिए 047, ठीक है। नीचे क्या लगना है, जितने पे पार उतना 0 था, 7 और 4 दोनों पे 12 तो 99, तो 47/99, 47/99। चलिए चलिए आप क्या करते हैं, तो आप लोग हिंदी वाला हिंदी में पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है, दोनों कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों लैंग्वेज हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। 2 फ्रेंड्स टेक्स ए पीस ऑफ वर्क फॉर, 2 फ्रेंड्स, देखिए दो दोस्त एक कार को करने के लिए 6000 रुपये लेते हैं, कितना लेते हैं 6000 रुपया, कितना लेते हैं 6000। चलिए कोई बात नहीं, वन एलोन मान लीजिए एक काम एक्स एलोन अकेले कितना करता है, एक्स 12 डे में करता है, और एक और है वाई मान लेते हैं उसको कितना में करता है 16 डे में, नहीं करता है। चलिए तब क्या बोला, विद द असिस्टेंस ऑन द एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट यहाँ क्या अकेले उसी कार्य को 16 दिनों में कार्य करता है, एक विशेषज्ञ की मदद से दोनों साथ में उस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लेता है। अच्छा एक विशेषज्ञ की मदद है, अच्छा ये दोनों पहले ये करते हैं, ये दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कितना आएगा 48, तो 12 चौक 48 और 16 3 3 आया, तो 4 दिन तक काम करता है, मतलब ये दोनों मिलके 4 दिन करता है यहाँ 4 डे, मतलब विशेषज्ञ की मदद से 4 दिन तक काम करता है। चलिए तो 4 3 7 चौक 28, 4 3 7 एफिशिएंसी हो गया इसका, और 4 दिन काम करता है, तो 7 चौक 28, कितना बच गया 28 में से 10 गया तो कितना बचा 20 तो कहने का मतलब देखिए 28 दिन दोनों करके तीनों मिलकर कर रहा है और बच गया 20, तो ये दोनों में रेशियो बांट दीजिए, ये जो आएगा रेशियो उसी का होगा, तीसरा % विशेषज्ञ ये रेशियो होगा। तो कैसे निकालिएगा, इसका पूछा है किसका कितना, मतलब क्या बोला है विशेषज्ञों को कितने रुपये प्रसारण में मिलना चाहिए, तो 28 जो है दोनों का है, दोनों मिला के, तो ये अलग से है, तो विशेषज्ञ कैसे निकालेंगे, इसका निकालना तो 20 लिख लीजिए अपन टोटल 20 + 28 कितना 48 इंटू कितना टोटल कितना 6000 रुपया। आप सोल्व कर लीजिए कितना आएगा, यहाँ से सोल्व करके 2500 आएगा, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आप लोग। टू पाइप्स ए एंड बी, ए और बी कितना दिन भरता है 4 घंटा में भरता है, और बी 6 घंटा में भरता है। इफ़ दे आर ओपन ऑन द अल्टरनेट आवर्स, अच्छा एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पहले 12, एफिशिएंसी कितना आएगा 4 × 12 3 और ये आएगा 2, ठीक है ये बोला। चलिए इफ़ दे आर ओपन अल्टरनेट खोलता है, एक पहले खोलता है फिर दूसरा खोलता है, इसमें बोला क्वेश्चन बोल दिया कि बी को पहले ओपन कर रहा है, मतलब बी ये 2 तो 2 खोला पहले, एफिशिएंसी 2, फिर कौन आएगा 3 वाला ठीक है, एक साइकिल हो गया, पहले 2 फिर 3, फिर कौन आएगा 2
फिर 3, फिर कौन आएगा 2, फिर 3, कितना लाना होगा 12, तो 3 2 5, 2 7, 7 3 10, 2 12, यहीं तक आएगा। इसको हटाइए, 12 तक जाना है ना, यहीं तक है। तो बताइए कितना घंटा हुआ, बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। चलिए समझिए क्या बोलना चाह रहे हो। दोनों मतलब क्या बोलना, देखिए दो नलियाँ ए और बी क्रमशः 4 और 6 घंटे में एक टंकी भर सकते हैं। यदि उन्हें बारी बारी से 11 घंटे खोला जाता है और पहले बी को खोला जाता है, तो पहले बी ए, तो 2 खोला, पहले 2 बना, 2 एफिशिएंसी हुआ काम, फिर 3 और लाया, फिर अल्टरनेट हो रहा है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, चलते चला जाएगा। ऐसे कहाँ से जाना है 12 तक जाना है। तो देख लीजिए 3 2 5, 2 7, 3 10, 2 12, यहीं तक जाना है। तो देख लीजिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो 5 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 40, 2 नंबर का सम कितना है 40, प्रोडक्ट कितना है 375, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उसके वैतु कर्मों का योग बताना है। तो एक्स और वाई पर निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा एक्स वाई, 2 नंबर एक्स वाई 35 करना है, तो एक्स को 15 मान लेते हैं, इंटू वाई को कितना मानना है, एक्स को 35, वाई को 35, यही ना, जोड़ के देख लीजिए कितना है, एक्स को 15 और वाई को 25 आ रहा है ना। अब इसका सम, रेसिप्रोकल का सम 15 अपन 1 अपन 25, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा कितना 75, नीचे आएगा 15 5 75 और 25 3 75, मतलब 8/75 कहाँ पे 8/75, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना है आपको। चलिए, इन ये बॉक्स देयर आर 10 रेड कार्ड, कितना रेड कार्ड है 10 रेड कार्ड है। ठीक है, एंड 25 ब्लैक कार्ड, 25 ब्लैक कार्ड है, कितना ब्लैक कार्ड है। चलिए, इफ़ ये कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली, कार्ड को रेंडमली ड्रॉन किया जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, तो कैसे कैसे निकलता है प्रोबेबिलिटी, कैसे, टोटल आउटकम कितना है 25 10 35, यही है ना, 25 10 35 है। और क्या बोला, रेड आने के चांसेस कितना है 10 है, तो 10 रेड हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 से 35, तो 2/7, 2/7 कहाँ पे है 2/7 यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी से भी पढ़ के जाना दोस्तों, छोड़िएगा नहीं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन नहीं होता है, मीडियन बना दी मीडियन। अच्छा, इसका 4:3 दिया हुआ है, मीडियन का रेशियो दे दिया हुआ है 4:3, चलिए कोई नहीं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइड्स, देखिए दोस्तों जब मीडियन का रेशियो दे दिया हुआ है 4:3, तो साइड का भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो साइड का रेशियो भी 4:3 होगा। ये ठीक है, याद रखिएगा 4:3 होगा। चलिए, एक ट्रेपीजियम बनाना ABCD, ABCD। ठीक है, चलिए AB कितना दिया हुआ 12, CD कितना दिया हुआ 10। चलिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताइए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है। अच्छा, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब दोनों साइड का सम लिखना है, ये पैरेलल साइड है, दोनों का सम कर दीजिए, 12 + 10 इंटू हाइट, हाइट मतलब ये हाइट, ये क्या पूछा है हाइट ही पूछा है एग्जाम में। चलिए, एरिया कितना दिया हुआ है 132, 101/2 कितना आएगा 10 2 22 हो गया, इंटू H, 2 से 2 11, और H कितना होगा 11 का 11, और यहाँ कितना 2 11 2 22, तो H कितना हुआ 12। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर आंसर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करते हैं हम लोग 14 नंबर। ये सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल है। ठीक है, बनाइए सर्कल, आप लोग हिंदी में पढ़िए क्वेश्चन, सेंटर O है, कोई नहीं। इज गिवन दिया हुआ है, C इज ए पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क, माइनर आर्क बोले तो देखिए आर्क 2 बनता है, आर्क देखिए हिंदी में क्या बोला है, देखिए माइनर आर्क बोले तो ये जो हो गया ना, ये वाले ये हो गया माइनर आर्क, और ये जो हो गया मेजर आर्क हो गया, इधर से जितना भी बच गया इधर ये मेजर आर्क हो गया। तो क्या बोला है कि माइनर आर्क AB, क्या है AB। चलिए, C इज ए पॉइंट ऑन द माइनर, यहाँ पे एक C पॉइंट दे दिया हुआ है, चलिए कोई ना। इफ एंगल AOB, ये एंगल दिया हुआ है कितना 120 दे दिया हुआ है। चलिए क्या पूछा है,
ACB क्या पूछा, यहाँ तो देखिए ACB, यहाँ से हमारे पॉइंट है तो ACB ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल पूछा हुआ है। तो बताइए ये 120 है, कैसे निकालिएगा इसको बताइए। बढ़िया से डायग्राम बनाते हैं एक बार, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे है ये चीज़ पूछा, ये एंगल पूछा हुआ है, ये दिया हुआ है 120। बताइए ये एंगल कितना होगा। देखिए दोस्तों इसके क्या करना है, आधी दो मतलब रेडियस गया हुआ है, इससे यहाँ मिला देंगे एक प्रॉपर्टी आप लोग कि जो सेंटर एंगल होता है ये इसका डबल होता है या फिर इसका आधा होता है। ये 60 120 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अब क्या हुआ, ऐसे एंगल जब बन गया ऐसे करके, एक यहाँ साइड गया, एक यहाँ साइड गया, एक यहाँ साइड, और एक सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ से देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ये क्या हुआ, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं बना, साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं बना। आप लोग देखिए साइक्लिक क्वाड्रेटर बना कि नहीं बना ने। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर का क्या प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड का सम 180 होता है। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल अपोजिट हुआ ना, इसका सम 180 60, और वो कितना, उसको x मान लेते माना हुआ है तो 180 हुआ, तो x कितना होगा 120, कितना हुआ x, तो 120 आप लोग मार सकते हैं। इस टाइप बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक दोस्तों। इस टाइप बनाना, आपको इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आपको। ये बताइए, कुछ नहीं करना इसमें, वैल्यू इसमें बस पुट करना, cos 30 कितना होता है, sin 30, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। किसको बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, ये अपने खुद से कीजिए। उसे देखेगा जाएगा तो क्या, cos 30 कितना होता है, √3/2, sin 30 √3/2, ठीक है। cosec 30 2/√3, sec 30 2/√3, tan 30 1/√3, और ये cot 30 1/√3, यही ना होगा। चलिए 2 अलग कर देते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा बताइए, कितना LCM 2 ले गया तो 2√3, तो √3 बचा यहाँ पे ये पार्ट का। अब इसका पूरा LCM ले लेते हैं साइड से, √3 LCM कितना बचा, 2 + 2 + 1 + 1, 2 2 4 2 6/3, ठीक है। यहाँ पे √3 पढ़ लेते, 6/6 √3। अब जोड़ दीजिए नीचे LCM, और ये 3 बचा, 3 6 9, 9/√3 आंसर है नहीं है, तो कुछ नहीं, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से इंटू कर दीजिए, √3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, नीचे 3 आएगा तो ऊपर 3 3 9 बचेगा, तो नीचे 3 3 9 ये बचेगा। तो इसका आंसर दिया हुआ है, तो देख लीजिए, बस वही चीज़ है, बस रेशनलाइज करके इसको छोटा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको sin थीटा cos थीटा इसका वैल्यू याद होना चाहिए दोस्तों। देख लो डायरेक्ट पूछ रहा है, देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ, मान लीजिए, देखिए चल क्यों नहीं रहा भाई, ये क्वेश्चन मान लीजिए पूछा है, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला ही है दोस्तों, यही पूछ दिया हुआ है। देखिए यही पूछ दिया, क्या पूछा है कि इसका वैल्यू जो है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ 1 दिया हुआ है, पूछा इसका वैल्यू क्या होगा, तो भैया ये इसके बराबर, तो इसका वैल्यू तो 1 ही होगा। देख रहे फार्मूला आपको पता है तो बन गया फट से, या फिर सॉल्व करते रह जाइएगा वहाँ पे एग्जाम में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट विच इज 50 मीटर अवे। चलिए कोई नहीं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों कि कितना 50 मीटर दूरी पे है, कितना एंगल डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। तो हाइट पूछा हुआ ये, अरे कुछ नहीं यार, 10 60 लगा लीजिए, और क्या, P/B 50, x क्या होगा 50, 10 60 कितना होगा बताइए, √3 होगा, तो 50 √3 कहाँ पे है, 50 √3 सेकंड। देख रहे हैं, देखिए दोस्तों सीजर का थोड़ा लेवल, ये जरूरी सीजर का लेवल ये नहीं रहने वाला, ठीक है, इससे ऊपर ही रहने वाला सीजर का लेवल, लेकिन हाँ 14-15 क्वेश्चन इसी टाइप का लेवल होने वाला है। बस 5-6-7 क्वेश्चन आपको थोड़ा लेवल बढ़ाएगा, ताकि उसको रैंक डिसाइड करना पड़ता है ना, सब आसान दे देगा तो सबको बना लेगा। तो देखिए आपको हिंदी में पढ़िए, ठीक है, दोनों भाषा में पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। द रेशियो ऑफ सर्कुलर व्हील इज इतना, रेडियस दिया हुआ है, सॉरी, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल टेक ट्रेवलिंग इतना किलोमीटर, कितना, तो 2 पेरीमीटर परिधि, तो 2πr × n कितना दिया हुआ दोस्तों, 44 किलोमीटर। इसको मीटर में करेंगे तो क्या होगा, 1000 से गुना जाएगा। चलिए 2π कितना 22/7, r कितना हुआ, r कितना दिया हुआ दोस्तों 14/4 r दिया इंटू n निकालना है, ठीक है, n निकालना है इंटू 44,000। चलिए 7 दूनी 14,
2 दूनी 4 और 2 से 2 ख़त्म, तो यानी कितना हुआ 44,000 डिवाइड बाई 22, तो 22 दूनी 44 यानी मतलब 2000, कहाँ पे 2000 रेवोल्यूशन। ठीक है, चलिए इन आर्टिकल इज सोल्ड प्रॉफिट 25% प्रॉफिट पे। ठीक है, 25% प्रॉफिट सोल्ड। ठीक है, चलिए 25% प्रॉफिट मतलब 25, 4 से 5 हो गया। ठीक है, इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इतना लेस, तो कितना का प्रॉफिट बोल रहा बाद में 5% मोर। 5% मोर मतलब 25 से 30 हो गया, 30% मतलब बोले तो कितना हो गया, तो 3/10 मतलब 10 से 13 हो गया। अब कितना का बोल रहा है 175 का डिफरेंस बोल रहा था, 175 वही लगा लीजिए कंसेप्ट। बोले थे कैसे, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस इसको मल्टी 13 चौके 52 10 बजे 50 था, 2 हो गया यहाँ पे रेशियो, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 13 और 75 इंटू 13 कितना हुआ 525, तो एक रेशियो कितना हुआ 525 डिवाइड बाई 2 हुआ। क्या पूछा है अब, पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो 4 निकालना है, 3 इंटू 4 कर दीजिए। इस टाइप क्वेश्चन बनाते होंगे शायद, इस टाइप कंसेप्ट 5 दूनी 10, 4 1 5 10 50। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो आर्टिकल इज सोल्ड 25% मतलब प्रॉफिट, तो 4 से 5 हो गया। इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 175 लेस प्रॉफिट है। ठीक है, तो 75 175 लेस कर दिए यहाँ पे, ये मतलब रेशियो है, जैसे 4 5 है। ठीक है, कितना 175 का है 175, ऐसे लगाते थे रेशियो प्रोपोर्शन में, फिर लास्ट क्या बोला 10 से 13 हो गया। अब सॉल्व कर लिए, यहाँ से स्टेप बता चुके पहले भी हम, तो कितना 1050 इसका आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 7वां सेट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों बहुत यकीन मानिए आप लोग देखते हैं तो शायद ही फायदा होगा, क्योंकि आप लोग देखिए इसको नहीं देखिएगा तो मैथ छोड़िए देगा, फिर आप लोग क्या थ्योरी पढ़िएगा। थ्योरी पढ़ना जरूरी है, लेकिन प्रीवियस ईयर पर देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक बार प्रीवियस ईयर देख के रखिएगा तो कैसे पता चलेगा आपको कुछ। चलिए, रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस, सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है कितना 4:5, तब प्रॉफिट परसेंट बोला कितना होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तो होगा क्योंकि खरीदता है, क्रय मूल्य है 4, अब विक्रय मूल्य 5, तो प्रॉफिट तो होगा कितना का 1 का होगा। चलिए कितना में से सीपी लिखा जाता है नीचे, तो 4 kg इंटू 100 कितना होगा 25, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 7वां सेट भी पसंद आया होगा। इस टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, 2-3 सवाल हर सेट में देखने को मिलता है अच्छा जो कि काम का है, जो कि आगे आ सकता है। उम्मीद करते हैं आप लोग रेगुलर बेसिस पे देखिए और एंजॉय कीजिए और एक सिलेक्शन लीजिए। बहुत दिन हो गया, अब बेरोजगार रहे हुए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।